अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। अच्छा, आज हम अमेज़ॉन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बेसिकली जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, या हम अमेज़ॉन की किसी भी मार्केट में यूके यूएसए में देखते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की सेल तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इस का जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा है, लोग भी इसको रेटिंग इसकी अच्छी है, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और ये तो टॉप पे जा रही है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम भी इस तरीके से कोई एक प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीरें बना के हम वो मैन्युफैक्चरर करवा लेते हैं कहीं से, उसको कहीं से सोर्स करके वो बनवा लेते हैं हम भी। फ़र्ज़ करो हमें ये पसंद आ गई है, अब हम देखते हैं कि इसकी रेटिंग, रिव्यूज़ और बहुत जल्दी ये सेल हो रही है। हमने इसकी तस्वीरों को कॉपी किया, कॉपी करके हम अली बाबा पे चले गए, अली एक्सप्रेस से, वहाँ हमने इस चीज़ को चाइना से सोर्स करके बनवा ली है। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है, जो अमेज़ॉन की टर्म में पेटेंट, ये एक तरह की उसने रजिस्टर करवाया होता है। हो सकता है ये प्रोडक्ट उसकी रजिस्टर हो और जब आप सोर्स करवा लो उसको पता चल जाए तो वो ऐसी पाबंदी लगा दे अमेज़ॉन आपके ऊपर कि भाई ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, आप इसको सेल ही नहीं कर सकते। तब आपका सारा जो है वो लॉस होगा, आपको जल्दबाजी में नुकसान होगा। आपने प्रोडक्ट में सबसे पहले देखना है क्या वो प्रोडक्ट जो है किसी की प्रॉपर्टीज़ में तो नहीं आती, उसने उसको पेटेंट तो नहीं करवाया हुआ। जैसे इसको अगर यूट्यूब की टर्म में देखें तो कॉपीराइट्स, जैसे हमारा स्ट्राइक आ जाता है, हम किसी और की वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो अब उसे कैसे पता चल गया कि इसने मेरी ये वीडियो अपलोड की। ये उनका एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, या वैसे उनको पता होता है कि ये इसका जो क्राइटेरिया है उसको कौन अप्लाई कर रहा है। अब देखें, ये उसने दिमाग से सोचा है, इसका डिज़ाइन उसने बनाया है, फिर इसका कलर उसने सेलेक्ट किया है, फिर इसको सारे तरीके से उसने बनवाया है डिफरेंट कलर में। अब उसने इसको रजिस्टर करवाया होगा। ये जो रजिस्टर होता है ये कंट्री वाइज भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, डिफरेंट मेथड होते हैं। तो चलें हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ पेटेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। Basically, a patent is the legally documents which is provided by the government to the owner of the product so that no one copy his her product. इसकी जो ये प्रोडक्ट है गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड होती है कि कोई और दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, कोई सेल नहीं कर सकता। पेटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलिंग ऑन द अमेज़ॉन। कि देखें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गई, आपने सोर्स करवा ली है, जैसे ये हमें दूसरों की नज़र आ रही है सारी प्रोडक्ट, तो बिल्कुल इसी तरह जब आप लिस्ट करोगे तो उनको भी आपकी चीज़ नज़र आएगी। और ये जो सेलर बैठा है जिसका ये ब्रांड है, वो कहेगा भाई ये तो मेरा ब्रांड है, ये इसने कैसे कॉपी कर लिया। वो अमेज़ॉन को आपकी शिकायत करेगा, अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री सारी जब्त कर लेगा, आपका सारा जो माल है वो अमेज़ॉन के पास चला जाएगा, आप ज़ीरो होके निकल जाओगे। इस वजह से आपने ये बहुत क्लियर देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है जो मैं सेल करने, जो मैं तैयार करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद आगे ये है कि ये रजिस्टर होती है, मतलब आज उसने रजिस्टर करवाया है तो ये 20 साल के बाद एक्सपायर होगी। अब ये उस पे डिपेंड करता है कि 20 साल बाद भी वो इसको आगे कंटिन्यू रखता है, इसके आगे जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अप्लाई करता है, या वो कहता है कि नहीं 20 साल के बाद इसको कोई और कॉपी कर सकता है। यूके और यूएसए का डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। उसके बाद एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इफ़ यू वांट ए प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एंड सेलेक्ट ए कंपटीटर एंड सोर्स दिस प्रोडक्ट फ्राम चाइना विदाउट सीइंग द प्रोडक्ट्स इज़ पेटेंट और नॉट। ये वही मैंने आपको बताया कि आपने चाइना से सोर्स कर ली। आफ्टर लॉन्चिंग योर कंपटीटर ओपन्स अ केस ऑन यू, वो आपके ख़िलाफ़ केस ओपन कर सकते हैं अगर वो उसको पता चले कि भाई इसने मेरी जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी किया है। देन अमेज़ॉन डीएक्टिवेट योर लिस्टिंग एंड यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट फर्दरमोर योर इन्वेंट्री विल बी वेस्टेड, सो चेक द पेटेंट फर्स्ट बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये वही मैंने आपको बताया कि आपने लाजमी चेक करना है। अगर वो किसी की प्रॉपर्टीज़ निकल आई, पेटेंट हुई, तो अमेज़ॉन आपकी लिस्ट ज़ब्त कर लेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ द पेटेंट।
डिज़ाइन पेटेंट, अब देखें ये इसका एक ख़ास डिज़ाइन है कि वो उसने ये करवाया हो कि अगर इस डिज़ाइन को किसी ने कॉपी किया तो भाई उसके ख़िलाफ़ मैं कोर्ट में चला जाऊंगा या जो भी तरीक़ाकार उनका होगा, तो वो डिज़ाइन पेटेंट भी होता है। इन डिज़ाइन पेटेंट यू कैन नॉट कॉपी द डिज़ाइन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। उसके बाद आता है यूटिलिटी पेटेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज इन्वेंशन पेटेंट। इट मीन यू कैन नॉट सेल स्पेसिफिक इन्वेंटेड थिंग विच आर पेटेंट, थिंग विच कैन नॉट बी पेटेंट, द यूनिवर्सल थिंग लाइक कलर, मटेरियल, रूल्स एट्सट्रा कैन नॉट बी पेटेंट। कि आपने इनकी किसी भी चीज़ को उसने कलर को करवाया हुआ है या और उसके ऐसा भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि भाई ये जो नेम नीचे लिखा हुआ है इसके अगर अगेंस्ट ये चीज़ तैयार करके देते हैं कोई, तो फिर भी वो आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि चेक किस तरीके से करवा सकते हैं कि क्या ये, अब हमें इधर से तो नहीं पता चल रहा कि क्या ये पेटेंट है या नहीं, तो इसको चेक करने के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले तो जब आपने सोर्स करवाना है तो आपने चाइना से या जिससे भी आप करवा रहे हैं उसको कहना है कि भाई ये चेक करना है क्या ये चीज़ पेटेंट तो नहीं है। उसके बाद फाइवर के ऊपर आपने जाके चेक करना है, वहाँ बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बैठे होते हैं जो आपको पेटेंट चेक करके देते हैं $5-10 लेके। उसके बाद आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ई स्पेस नेट है, उसके बाद ये फैनल गुरु है, ये अप टू है और काफ़ी सारी हैं। आप अगर चेक करोगे कि हाउ टू चेक पेटेंट ऑन गूगल, तो गूगल पे आपको बहुत सारी नज़र आ जाएंगी। और ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है तो आप उसको सोर्स करवाने से पहले आपने देखना है कि क्या वो किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्या मैं किसी की और की प्रॉपर्टी को यूज़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फिर भी अगर आपको पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।